दोस्तों, एलोवेरा का प्लांट सभी जगह पर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है और हर एक व्यक्ति ने इसे अवश्य ही देखा भी है। लेकिन काफी कम लोग ही इसका हिंदी में नाम जानते हैं। आपको बता दें कि इसे कृति कुमारी ग्वारगंदल और ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसके स्वास्थ्य में कई अनेक लाभ हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तंत्रोक्त क्रिया में भी काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं या फिर शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, यहां तक कि सम्मोहन और वशीकरण क्रिया में भी एलोवेरा का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की वनस्पति जड़ी बूटी कही जा सकती है। स्वास्थ्य में तो इसके अनेकों लाभ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसके ऐसे तंत्रोक्त उपाय के बारे में जो बेहद खास और शक्तिशाली है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी वनस्पति होती है, हर एक वनस्पति, हर एक पेड़ पौधा अपने आप में ही एक विशेष रूप से खास होता है। हर एक पौधे में कुछ न कुछ औषधीय गुण तो होते ही है, बल्कि उसका एक अदृश्य रूप से भी लाभ रहता है, जैसा कि काली मिर्च होती है। ठीक इसी प्रकार से हर एक पौधे की भी एक अपनी ही अदृश्य शक्ति होती है। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इस प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिला करें, क्योंकि इस चैनल में आपको हमेशा ही खास जानकारी बताई जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है तो जो बिल्कुल सूखे में उगता है और सूखे में भी अपने अंदर जल को समाहित कर लेता है। बल्कि आपको बता दें कि इस वनस्पति में, इस जड़ी बूटी में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि शारीरिक जितनी भी वैसीले तत्व होते हैं उन सभी को नष्ट कर देती है। और शरीर के जो तत्व होते हैं इतने भयंकर और इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हीं तत्वों के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को घेर लेती है, जो कि बड़ी बड़ी दवाइयां भी ठीक नहीं कर पाती हैं। लेकिन वनस्पति और कुछ पेड़ पौधों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि केवल इनका इस्तेमाल करने मात्र से ही बड़ी से बड़ी बीमारियां भी बहुत तेजी से ठीक हो जाती हैं। और जैसा कि हमने पिछले काफी वीडियो में भी आपको बताया कि इंसान का जो शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित होता है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे तत्व उसके शरीर में ही वास करते हैं। बल्कि इंसान के जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है, सौभाग्य आता है, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो भी केवल इन्हीं तत्वों के माध्यम से होती है, जो कि कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है और कैसे यह जागृत होती है, इसके बारे में भी आने वाले वीडियो में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती है। तो नई नई चीजें आपको अवश्य ही सिखाई जाएंगी। जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उस पर वीडियो अवश्य ही बनाएंगे। इसलिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा प्लांट के लाभ स्वास्थ्य से जुड़े हुए आप जानते ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि आयुर्वेद में और वनस्पति विज्ञान में इस तरीके से कार्य करता है कि जो आपके शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उनमें अगर गड़बड़ कुछ ना कुछ होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मणिपुर चक्र में गड़बड़ होती है तो यह जो चक्र होता है ये अग्नि तत्व कहलाता है, और अग्नि तत्व बिगड़ जाने से शरीर में उसी से प्रभावित बीमारियां भी घिरने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की भारी समस्या आती है, आर्थिक संकट से घेर लेता है और कर्ज की समस्या उसके जीवन में होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र कमजोर हो तो उस व्यक्ति का हृदय भी कमजोर होने लग जाता है। और इससे पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व यानी कि मणिपुर चक्र कमजोर हो जाए तो उसकी हृदय की ताकत कमजोर होने लगती है। पर इसी कारण उसे ऐसी समस्याएं घिरने लगती है, जैसे कि धन की समस्या, आर्थिक संकट, कर्ज की समस्या है। और बीमारियों में इस प्रकार की बीमारियां उसे हो जाती हैं
जैसे कि कोई खून से रिलेटेड या फिर एकदम से बहुत ज्यादा घबराहट हो जाना, बहुत ज्यादा चिंता उसे हो जाना और बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो शरीर में तत्व होते हैं उन्हीं के माध्यम से बड़ी आसानी से अगर किसी व्यक्ति को कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी चक्रों का संपूर्ण ज्ञान हो तो वो बड़ी आसानी से पता लगा सकता है चक्र के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं चल रही है और उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये कार्य किस प्रकार करता है, ये इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंडलिनी शक्ति और चक्र के माध्यम से जितनी भी चीजें होती हैं, बल्कि इंसान के जीवन में जो भी चीजें होती हैं वो इन्हीं चक्रों के माध्यम से होती है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि इंसान का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान से प्रेम करता है, तो उसके जीवन में प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति इसीलिए कही जाती है, बताई जाती है, और इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण बातें। तो इसीलिए इन जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुना करें, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण और खास जानकारी अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा का एक ऐसा प्लांट है कि इसमें कम से कम 3-4 साल बाद एक फूल उगता है, और इस फूल के तंत्रोक्त इतने ज्यादा लाभ होते हैं कि ये सम्मोहन में, वशीकरण में इस कदर इस्तेमाल होता है कि अगर इस फूल को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति को खिला दें तो ऐसे जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे भी आप खिलाएंगे, ये जान लीजिए कि आपके विरुद्ध जा ही नहीं सकता है, बल्कि जैसा जैसा उसे आप बोलते जाएंगे बिल्कुल वैसा वैसा ही वह मानता चला जाएगा। इस प्रकार से तंत्रोक्त क्रिया कार्य करती है। तो एलोवेरा का जो ये फूल होता है नए पौधों में बहुत कम ही निकलता है, लेकिन अगर 3-4 साल पुराना पौधा हो जाए तो उसमें बड़ी आसानी से एक फूल अवश्य ही निकलता है, और वो भी उसी में निकलता है जो बहुत किस्मत वाला हो। केवल उसी को ये फूल प्राप्त हो पाता है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस किस क्रिया में होते हैं ये भी आप जान लीजिए। इसलिए जहां भी आपको ये मिलता है तुरंत इसे प्राप्त करके अपने घर लेकर आ जाइए, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं तो इसी फूल को तोड़कर अगर माता लक्ष्मी को भेंट चढ़ा दिया जाए और वहीं पर बैठकर कम से कम 51 माला से इस फूल को सिद्ध कर लिया जाए इस मंत्र के साथ, ओम श्रीं श्रीं नमः, तो इस मंत्र से वह फूल में जो बीज होते हैं, और ये भी बता दें आपको कि एलोवेरा का जो फूल होता है उसमें बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही महीन बीज होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो बड़ी सावधानी से इस फूल को आपको तोड़ना है, माता लक्ष्मी को चढ़ाना है और 51 माला ओम श्रीं श्रीं नम मंत्र से जाप कर लेना है। उसके बाद किसी भी लाल कागज में रखकर इस पर लाल सिंदूर छिड़क कर इसे कागज को फोल्ड करके इस कागज को फूल के साथ आप अपनी तिजोरी में रख लें। जिस भी तिजोरी में ये फूल रखा जाता है वह तिजोरी कभी भी जीवन में खाली नहीं होती है। यहां तक कि जो कोई भी व्यक्ति इसे सिद्ध करता है और अपने आप अपनी तिजोरी में रखता है तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की समस्याओं का सामना कभी करना पड़ ही नहीं सकता है। तुरंत उसका जो मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, वह बलवान हो जाता है। अगर आप ध्यान से ओवर गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों ही इस पौधे में समाहित होता है। यही वजह होती है कि इसका इस्तेमाल स्किन रिलेटेड समस्याओं में करा जाता है, शरीर से तत्वों को निकालने के लिए करा जाता है। इसका स्वाद इसीलिए कड़वा भी होता है, बल्कि एक गंदे से गंदे चेहरे को भी एकदम से चमकदार बना देता है। यही इसकी खासियत है कि इसमें अग्नि तत्व और जल तत्व भरपूर मात्रा में होता है। जैसे ही हमने आपको ये तंत्रोक्त क्रिया बताई है, इससे जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में धन की समस्या हो ही नहीं सकती है। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो उपाय है वो शत्रु के लिए है। शत्रु के लिए किस प्रकार करना है ये दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसकी क्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है।
तो इसी वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सम्मोहन में और वशीकरण में कैसे इसका और इस्तेमाल किया जाता है ये आप जान लें कि अगर ये फूल आपको प्राप्त हो जाता है और उस फूल को सामने रखते हुए कामाख्या देवी को इस फूल को अगर चढ़ाया जाए और यह मंत्र का जाप किया जाए लगातार 11 दिन तक, ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वशम कुरु कुरु स्वाहा, अगर इस मंत्र से 11 माला भी इस फूल को पढ़ दिया जाए, अभिमंत्रित कर दिया जाए, या फिर लगातार 11 दिन तक 21 दिन तक इसी मंत्र से उस फूल को सिद्ध कर दिया जाए और उस व्यक्ति को खिलाया जाए जिसमें आपने अमुक में उस व्यक्ति का नाम लिया है, जैसे जो मंत्र हमने आपको बताया अमुक की जगह पर उसका नाम लेना है और उसी व्यक्ति को ये फूल खिला देना है। बल्कि अगर ऐसा आप कर देते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक वो कभी भी आपसे धोखा कर नहीं सकता है, चाहे आप उसके खिलाफ भी हो जाए, उसे कितना भी परेशान ही क्यों ना करें, लेकिन फिर भी वो आपसे धोखा कर नहीं सकता है। वो जो भी आप उसको बोलेंगे वो बिल्कुल आपका ऐसा कहना मानने लग जाएगा कि जैसे आपने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और यही सम्मोहन विद्या होती है कि सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि पर इस प्रकार से अपने प्रभाव को छोड़ा जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध सोच सकता है उसी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसी प्रकार सम्मोहन की वशीकरण की क्रियाएं काम करती है और इस समस्या से काफी लोग अपने जीवन में परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं और न जाने क्या क्या कर लेते हैं। तो इस क्रिया से जो हमने आपको बताया है इससे करके किसी को भी वश में किया जा सकता है। ये भी बात आपको बता दें कि एलोवेरा का जो फूल होता है बड़ा ही छोटा सा होता है और लेकिन पूरे जो प्लांट होता है, पूरा जो पौधा होता है उसकी संपूर्ण शक्ति को है अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। वैसे तो इसके और भी ज्यादा तंत्रोक्त प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियो में निश्चित है हम आपको बताएंगे, और कौन कौन सी वनस्पति और कौन कौन सी जड़ी बूटी या किसी पेड़ पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियो में उसी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इतनी ज्यादा जड़ी बूटी है और हर एक जड़ी बूटी और हर एक पेड़ पौधा अपने आप में कुछ ना कुछ छुपाए हुए होता है। तो आने वाले वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रखें।